हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन सिंह आज आपकी कक्षा में फिर से उपस्थित हूँ हिंदी की क्लास लेकर के। तो चलिए बात करते हैं। आज जो होने वाला है वो है लेक्चर 8। लेक्चर 8 में आज बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 70 से आगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने हल करा दिया था। अब आगे बात करना है क्वेश्चन नंबर 71 से। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। त्यागपत्र के लेखक का नाम बताइए। तो त्यागपत्र के लेखक जो थे वो है जैनेन्द्र कुमार जी। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 72। इसमें पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को गद्य की किन दो विधाओं में सर्वाधिक सफलता मिली है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सर्वाधिक सफलता जिन विधाओं पर मिली थी, जिन गद्य विधाओं पर, वो गद्य विधाएँ हैं आलोचना तथा निबंध। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी में कई गद्य विधाएँ लिखी गई हैं, जैसे जिनको हम जानते हैं या जिनके नाम आपको मैंने कई बार बताया है, जैसे निबंध हो गया, नाटक हो गई, कहानी हो गए, उपन्यास हो गई, डायरी हो गई, रिपोर्टाज हो गई, संस्मरण हो गए, आदि सभी गद्य विधाएँ हैं जिनमें से रामचंद्र शुक्ल जी को जिसमें सफलता मिली, उनमें जो गद्य विधाएँ थी वो थी आलोचना और निबंध। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की। तो आइए बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल के दो आलोचना ग्रंथों के नाम। तो जो रामचंद्र शुक्ल के दो आलोचना ग्रंथ रहे हैं वो हैं रश्मिमांसा और चिंतामणि। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 74 की। तो प्रश्न नंबर 74 में दिया गया है डॉक्टर नगेंद्र की किसी एक कृति का नाम बताना है। तो डॉक्टर नगेंद्र की जो एक कृति है वो है आस्था के चरण। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है आपसे कि आधुनिक हिंदी साहित्य के दो प्रमुख आलोचकों के नाम बताइए। आधुनिक हिंदी साहित्य के दो प्रमुख आलोचकों के नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा श्याम सुंदर दास। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के दो प्रमुख आलोचकों में से एक रहे हैं। ठीक है ना। फिर है प्रेमचंद के समकालीन दो लेखकों के नाम। क्वेश्चन नंबर 76 है मुंशी प्रेमचंद के समकालीन दो लेखकों के नाम। तो हैं जयशंकर प्रसाद जी और निराला जी। ठीक है, इसी में महादेवी वर्मा जी भी आ जाती हैं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी और जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा और निराला ये सभी शुक्ल युग या छायावादी युग के कवि माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। तो 77 में पूछा गया है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंसा अल्लाह खान जी। अच्छा, रानी केतकी की कहानी से भी कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप इसको जो है इम्पोर्टेंट समझिएगा। ठीक है, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, हम इसको स्टार कर दिए हैं। तो इसके लेखक कौन है? मुंशी इंसा अल्लाह खान जी। ठीक है, फिर है इंदुमती। इंदुमती के लेखक का नाम बताइए। तो इंदुमती के लेखक का नाम है किशोरीलाल गोस्वामी। चलिए, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 78 तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 के आगे से। तो आइए इसको इरेज करके हम फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 79 से। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। आज देखिए, हम जो 100 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, तो 100 नंबर की सीरीज में हम जो है आज 78 क्वेश्चन कर चुके हैं। और इससे आगे आज हम जो है पूरे 100 क्वेश्चन पूरे करके आगे अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। सिलेबस के अनुसार जो जो हमने सिलेबस में नोट कराया था उसी हिसाब से। ठीक है, तो कोई कहीं जाइएगा नहीं, आज वीडियो पे बने रहिएगा और पूरा देखना है आपको। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें हो रही हैं, और आप इसको जो है सीरियसली पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बता रहे हैं। हाँ, चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ से। 79 से हमें हल करना था, आगे 78 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे। तो आइए हम 79 नंबर से बात करते हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमारे। ठीक है, तो हिंदी गद्य का आविर्भाव कब से माना जाता है?
तो हिंदी गद्य का जो आविर्भाव माना जाता है वो माना जाता है 19वीं शताब्दी से। कब से माना जाता है? 19वीं शताब्दी से। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 80। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है? देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसी लेखक की भाषा को चुलबुली और रंगीन बताया था, या हम कह सकते हैं रंगीन और चुलबुली बताया था। तो किस लेखक की भाषा को बताया था? तो ये लेखक थे मुंशी इंसा अल्लाह खान। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। तो इसमें पूछा गया है कि भारतेंदु जी के पूर्व, यहाँ के होना चाहिए, भारतेंदु जी के पूर्व किन दो राजाओं ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। भारतेंदु जी के पूर्व किन दो राजाओं का, यहाँ का बना दिए सही हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। किन दो राजाओं का हिंदी गद्य के विकास में योगदान रहा है? तो किन दो राजाओं का रहा है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद व राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है। इनके पहले राजा लगाकर लिखा जा सकता है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। ये दो भारतेंदु जी के पूर्व जो है ऐसे लेखक रहे हैं या ऐसे राजा थे जिन्होंने गद्य के विकास में विशेष योगदान दिया। फिर है राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा का क्या रूप था? तो राजा लक्ष्मण सिंह की जो भाषा का रूप था वो था संस्कृतनिष्ठ। ठीक। फिर है क्वेश्चन नंबर 83। भारतेंदु युग में किन गद्य विधाओं का विकास हुआ था? तो जो भारतेंदु युग का समय था उसमें जो गद्य विधाओं का विकास हुआ वो थे नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि। ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। तो इसमें पूछा गया है कि भारतेंदु युग के दो गद्य लेखकों के नाम बताइए। तो भारतेंदु के जो गद्य लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट तथा प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। तो इसमें पूछा गया है त्रिवेणी के रचनाकार कौन हैं? तो त्रिवेणी के रचनाकार हैं श्यामदेव पराशर। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 86। साधना के पथ पर किसकी रचना है? तो साधना के पथ पर जो रचना है वो है हरिभाऊ उपाध्याय जी की। ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं। हम 100 नंबर की सीरीज में 86 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। 100 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है हमारी उसमें 86 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। शेष जो बचे 86 और 4 90 10 यानी 14 क्वेश्चन और बचे हैं जो हमें आज ही करके चलना है। कोई जल्दीबाजी में नहीं हल करना, बस आराम से तसल्ली रखते हुए कंप्लीट करना है 100 क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है। तो आइए इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आइए नोट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे 87 से 86 तक हो गए थे, अब 87 से बताना था। 87 क्वेश्चन में पूछा गया है त्यागपत्र के लेखक का नाम बताइए। तो त्यागपत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88। रस मीमांसा के रचनाकार हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर है प्रश्न नंबर 89 और इसमें पूछा गया है कि अथाह सागर के रचनाकार कौन हैं? तो अथाह सागर के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती जी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 90। प्रबंध पारिजात किसकी रचना है? तो प्रबंध पारिजात जो रचना है वो पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी जी की है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है कंकाल किसकी रचना है? तो कंकाल है, तितली है, इरावती है, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। ठीक है। फिर है खून के छींटे किसकी रचना है? तो सभी लोग जानते हैं कि खून के छींटे जो रचना है वो है भगवत शरण उपाध्याय जी की। ठीक है। तो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 खून के छींटे किसकी रचना है? ये भी होगी भगवत शरण उपाध्याय। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है
कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और ये द्विवेदी युग में प्रकाशित हुए थे। इसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 94 की। तो प्रश्न नंबर 94 कह रहा है कि मतवाला पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो मतवाला पत्रिका जो थी वो थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो हमने यहाँ केवल निराला जी लिखा है, ये आपके समझने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, पूरा नाम इनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो हम देखिए 100 क्वेश्चन की जो सीरीज कर रहे थे, तो 100 क्वेश्चन की सीरीज में हम 94 नंबर तक आ चुके हैं। अब हमारे क्वेश्चन केवल बचे हैं कितने, 6 क्वेश्चन, जो आगे हम इसी में कराने वाले हैं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन कौन से हैं तो आगे देखते हैं इसको इरेज करके। चलिए कितने हो गए, 94 तक। 94 के आगे 95 से देखना है आपको। अगले है प्रश्न नंबर 94 हो गए थे ना, यहाँ आएगा 95। 95 में क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा था। पूछ रहा है कि मंदिर और भवन किसकी रचना है। मंदिर और भवन क्वेश्चन है आपका, मंदिर और भवन किसकी रचना है। मंदिर और भवन किसकी रचना है। तो जो रचना है किसकी रचना है, तो ये उत्तर इसका हो जाएगा राधेमनु शर्मा। क्या हो जाएगी, राधेमनु शर्मा गुरुदेव। ये हैं मंदिर और भवन के रचनाकार। ठीक है, राधेमनु शर्मा गुरुदेव। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा, प्रश्न है 96। भारतीय शिक्षा किसकी रचना है। किसकी रचना है, किसकी रचना है। तो भारतीय शिक्षा किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी रचना है, यह है जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 97। अब प्रश्न पूछ रहा है बर्फ की गुड़िया, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। रचनाकार हैं कौन हैं। बर्फ की गुड़िया के जो रचनाकार हैं वो हैं जयप्रकाश भारती जी। कौन है, जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती। फिर है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है, क्वेश्चन है हिमालय की पुकार। हिमालय की पुकार रचना है।
है। किसकी रचना हिमालय की पुकार? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा प्रकाश भारती। कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश भारती जी। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आते हैं ना, कि थोड़ी एक दो क्वेश्चन हैं, एक ये है एक और है, उसको भी बता दे रहा हूँ। तो ये हो जाती है जयप्रकाश भारती जी की। किसकी हो जाती है? जयप्रकाश भारती। अच्छा, ये क्वेश्चन सदा कन्फ्यूजन भरा होता है, ठीक है। एक और हिमालय संबंधित, इसमें सदा, और दोनों लेखक भी सेम है और हिमालय भी सेम है, इसलिए इनमें कभी कभी त्रुटियां हो जाती हैं, कन्फ्यूजन आ जाता है। तो इनको आज मैं एक ही जगह पे लिखाई दे रहा हूँ, जिससे सदा सदा के लिए क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। वो रचना प्रश्न में बता रहे हैं कौन सी रचना है। प्रश्न नंबर 99, और इसमें है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय, मुझे लगता है ये एक रचना एक बार आ चुकी है क्या? अगर ये रचना आ चुकी है तो इसका शुद्धिकरण कर लीजिएगा, अगर कहीं गलत लिखी हो तो, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ हैं, ठेले पर हिमालय और हिमालय की पुकार। तो ये जयप्रकाश भारती की है, और जो ठेले पर हिमालय है वो धर्मवीर भारती की रचना है। स्पष्ट और इम्पोर्टेंट भी है। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलत लिखे पीछे मैंने एक बार और इसको बताया है, तो अगर धोखे से कहीं लिख गए हो जयप्रकाश भारती तो उसको सुधार करके आपको करना है धर्मवीर भारती। अगर कहीं मिला हो तो आपको करना क्या है? धर्मवीर भारती। ये सही और स्पष्ट जानकारी है आप लोगों के लिए। धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, ठीक है। और हिमालय की पुकार प्रकाश भारती। ये रचना इंपॉर्टेंट सही है, ठीक है। फिर अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 100, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद जो कुछ चलेगा वो हम अभी बता रहे हैं कि क्या चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है सुख सागर किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो आपको बताना किसकी रचना है। तो उत्तर हो जाएगा ये सुख सागर है, मुंशी सदा सुखलाल की रचना। कौन सी है? मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल जी की रचना है। कौन सी? सुख सागर, ठीक है। अब देखिए, आज जो है हमने 100 नंबर की अपनी सीरीज को पूरी कर ली है। अब जो कल से हम पढ़ाएंगे वो आपको बताने वाले हैं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास, ठीक है ना। तो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास अब आपको पढ़ना होगा। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास खत्म हुआ, और उसमें बनने वाले सभी 100 क्वेश्चन मैंने बता दिया है। जो आपके इस साल के बोर्ड पेपर में 20 नंबर के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आने वाले हैं वो इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो इस पर अपना जो है एक बार नज़र डाल लीजिए, और परीक्षा तक इसका रिवीजन फिर से कर लीजिएगा, ठीक है। कम से कम 2 बार 3 बार आप इन वीडियो को देख लेते हैं तो आपके परीक्षा में सभी संभावित मार्क्स इसी से जो हैं फंस जाएंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक बताएंगे, और हम शुरू करते हैं कल की क्लास। तो कल की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद देखने के लिए, और सभी लोगों को नमस्कार, गुड नाइट।